हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, व्हाट मास ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस एडेड टू 2.1 kg वाटर will cool it down from 75 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि वाटर है जिसका टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस, जब उसमें हम लोग आइस को ऐड करते हैं तो वो 25 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। ठीक है, और उसके साथ साथ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का दिया है और लेटेंट हीट ऑफ आइस, स्पेसिफिक लेटेंट हीट हमें दिया हुआ आइस का कितना 336 ग्राम जूल पर ग्राम। ठीक है, अच्छी बात है। तो यानी कि हमें दो चीज दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या दिया, दो चीज दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, एक है वाटर के बारे में और एक है आइस के बारे में। दोनों को हम लोग सेपरेट फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, वाटर है एक तरफ, हमने एक तरफ लिख दिया आइस। वाटर का मास दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर कितना है, दैट इज 2.1 kg, 2.1 kg। स्पेसिफिक हीट देखो तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, पर ग्राम, तो इसको ना हम लोग ग्राम में चेंज कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये ना आ जाएगा 2100 ग्राम, 2100 ग्राम, ये आ गया इसका मास। ठीक है, फिर विल कूल डाउन इतना, यानी कि डेल टी हमें गिवन है, डेल टी हमें गिवन है कितना, 75 से कितना हो जाता है 25, तो हम लोग कितना कर देंगे 75 माइनस 25, 75 माइनस 25 कितना आ जाएगा, दैट इज 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस। ये सारा का सारा किसका है, वाटर का। उसके साथ साथ स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है ना, सी दिया हुआ है किसका, दैट इज वाटर का। कितना दिया है, तो ये तो हमें ऐसे भी पता है 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस, ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये किसका हो गया, वाटर का। आइस का भी कुछ दिया हुआ है, हाँ सर आइस का भी दिया हुआ है हमें। आइस का क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो हमें इसका मास फाइंड आउट करना है कि क्या होगा, यानी कि मास ऑफ आइस, ये हमें फाइंड आउट करना है कि क्या होगा, है ना, व्हाट मास ऑफ आइस, है ना। तो आइस का हमें मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, माइस मत कर देना, मास ऑफ आइस लिखा हुआ है। ठीक है, और कुछ दिया हुआ है का, लेटेंट हीट एल दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 336 जूल पर ग्राम, है ना, 336 जूल पर ग्राम, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, याद होगा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, याद है क्या आपको प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडीज इज इक्वल्स टू हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडीज, यही होता है। यहां पर हॉट बॉडीज कौन है, तो वाटर है, और आइस क्या है, दैट इज कोल्ड बॉडी, है ना, ये हॉट बॉडी हो गया और ये क्या हो गया, कोल्ड बॉडी। तो उस बेसिस पे हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यहां पर हम लोग यूज करेंगे। तो लिखेंगे यूजिंग principle of calorimetry, कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, दैट इज हीट गेन बाय किसके द्वारा, हीट कौन गेन करता है, दैट इज कोल्ड बॉडी, यानी कि हीट गेन बाय आइस, कोल्ड बॉडी तो यही है, इज इक्वल्स टू हीट लॉस्ट बाय, लॉस्ट कौन करेगा, तो हॉट बॉडी, और हॉट बॉडी है कौन, दैट इज वाटर। ये होगा किसके अकॉर्डिंग, तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के अकॉर्डिंग। अब हीट गेन बाय आइस, है ना, कितना वो गेन करेगा, इसके बारे में सिंपल फॉर्म में हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, तो याद करो एक ग्राफ आपके बुक में दिया हुआ है कि जो अब आइस के केस में होता है ना, तो आइस का कितना दिया है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दिया था, तो उस केस में ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, फिर ऐसे कांस्टेंट होता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे कुछ ग्राफ आपको देखने को मिलता है। मतलब सबसे पहले वो क्या करता है, हीट जो है थोड़ा एब्जॉर्ब करता है, अपने आप को मेल्ट करता है, उसके बाद वो सिंपल फॉर्म में अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। तो उस केस में आइस का क्या हो जाएगा, इस केस में होगा एक हो जाएगा हमारे पास ml, है ना, ml, और उसके बाद हो जाएगा प्लस एम ऑफ आइस होगा ना, एक सेकंड यार क्या कर रहा हूं मैं, एम ऑफ आइस होगा। ठीक है, एम ऑफ आइस इंटू एल प्लस एम ऑफ आइस, है ना, एम सी डेल्टा टी, एम सी क्या,
एम सी डेल्टा टी, ठीक है, एम सी डेल्टा टी, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं पहले, ठीक है। हीट लॉस्ट बाय वाटर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगेन हो जाएगा एम किसका, वाटर का, है ना, और सी डेल्टा टी, यही फार्मूला अगेन हम लोग लगा देंगे, एम सी डेल्टा टी, याद है ना फार्मूला, भूल गए, नहीं सर हमें तो याद है फार्मूला। तो सारा का सारा वैल्यू जो है वो आप फटाफट से पुट कर दोगे, ठीक है। अगर आप देखो तो फर्स्ट वाले पार्ट में मास ऑफ आइस दोनों जगह दिख रहा है, तो मास ऑफ आइस जो है उसे हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा एल प्लस सी डेल्टा टी, एल प्लस सी डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, इसको फिलहाल ऐसे ही रख देते हैं, मास ऑफ वाटर इंटू सी इंटू क्या, डेल्टा टी, इंटू कितना, डेल्टा टी। मास ऑफ आइस यही तो हमें फाइंड आउट करना है, मास ऑफ आइस। एल का वैल्यू कितना दिया हुआ था, तो एल का वैल्यू दिया था 336, कितना दिया हुआ है, दैट इज 336, ठीक है सर, प्लस सी, देखो सी जो है वो वाटर है या आइस है, दोनों तो है सेम ना, बस उसका स्टेट अलग है, यानी कि जो वाटर का दिया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वही क्या होगा, वह हमारा आइस का भी देखने को मिलेगा। तो कितना दिया हुआ था, दैट इज 4.2, ये दिया था ना 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, यानी 4.2 है ना, यूनिट्स अभी हमें कोई ऐसा मतलब है नहीं, ठीक है। तो आ जाओ इसको लिख दो कितना, 4.2 इंटू टेम्परेचर में कितना चेंजेस होगा, देखो फाइनल टेम्परेचर कितना आ रहा है, तो फाइनल टेम्परेचर हमारे पास आ रहा है 25 डिग्री सेल्सियस, और स्टार्टिंग में आइस का कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 25 माइनस 0 क्या कर दोगे, दैट इज 25 माइनस 0, करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर कितना था ग्राम में बताओ, तो ये था 2100 इंटू सी का वैल्यू कितना था, सी का वैल्यू था 4.2, है ना, यही था ना 4.2 इंटू डेल्टा टी इसके लिए कितना था, याद करो 50 डिग्री सेल्सियस, है ना, वाटर के लिए कितना था 50 डिग्री सेल्सियस, निकाला भी हमने, अच्छी बात है। तो इसके प्लेस पे कर देंगे क्या 50, अब कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास, एम ऑफ आइस इंटू 336 प्लस, है ना, 4.2 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा 105, क्या आ जाएगा 105, है 25 माइनस 0 25 होगा, और 25 को 4.2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 105 आएगा, इज इक्वल्स टू, है ना, कितना हो जाएगा, इसको पहले रखते हैं 2100 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 210, कितना आ जाएगा 210, तो एम ऑफ आइस, मास ऑफ आइस, इसको अगर आप ऐड करो तो ये कितना आ जाएगा 441, है ना, 441 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2100 इंटू 210, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मास ऑफ आइस इज इक्वल्स टू कितना हो गया, दैट इज 2, या फिर इसको ना डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट 21 कितना होता है 441 और 1 2 3 0 डिवाइड बाई 441, इधर डिवाइड में आ जाएगा, इसको कैंसिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1000 क्या ग्राम, 1000 क्या ग्राम, और ग्राम में लिख सकते हो या फिर केजी में भी लिख सकते हो, यानी कि 1 kg भी आप लिख सकते हो, एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फटाफट से आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लोगे, ले लिया स्क्रीनशॉट, क्या बात कर रहे हो, ले लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। ऊपर से गिवन का भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ले लिया, बहुत अच्छी बात है। तो इस टाइप से हम लोग इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। बस यहाँ पर क्या लगाना है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाना है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम अच्छे तरीके से करके जाओगे। डेफिनेशन आपसे उतना नहीं पूछा जा रहा है, बस आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं, बस आपसे क्वेश्चन जो है इसके ऊपर पूछे जा रहे हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है। उम्मीद है कि ये पार्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।